हम हरिद्वार गए हुए थे, ओम प्रकाश साथ में था, या लड़के था, आप में शायद कोई नहीं था, जैसा था आप नहीं। ऋषिकेश की बात है, 10 जना, 10 लड़के थे मेरे साथ में, ओम प्रकाश था, मुझे अच्छे से पता है। 10 लड़के थे, तो एक अंग्रेजनी जोड़ा बैठे हुए थे, नए जोड़ा थे, और अपने बैठ के बात कर रहे थे एक दूसरे, क्योंकि उनकी जैसी संस्कृति है वैसे वो बैठते हैं। नई उम्र थी, सुंदर थे दोनों। तो ये बागड़ी भाषा में मजाक करने अभी शुरू करी थी इन्होंने, बहुत दूर थे, मैं बीच में था, इन्होंने बोलना शुरू था। मैं समझ गया भी अंग्रेजों को ये कुछ ना कुछ बोलेंगे बागड़ी भाषा में, क्योंकि इनके दिमाग में ये है कि अंग्रेजों को तो समझ में आएगी नहीं, जो मर्जी बोल दे, गाना काट दे, तो कोई बात नहीं। तो मैंने कहा सुनो, यह विदेशी अगर वो बैठा हुआ जोड़ा पढ़ा लिखा है, अगर वो भाषा जानता हुआ, कई अंग्रेज लोग टूरिस्ट आदमी 15-15 भाषा जानते हैं। मैंने कहा अगर वो भाषा को जानता हो और आपने मजाक कर, आपने गाली गलौज कर दिया, तो आपकी जमानत नहीं होगी। पहले आप ये पता लगा लो कि उसको भाषा आती है कि नहीं आती। क्या बात तो ठीक है। इन्होंने कहा कैसे पता लगेगा? मैंने कहा आप उसको राम राम करके और टाइम पूछो बागड़ी भाषा में। ओम प्रकाश ने पूछा था, पूछ लेना। ओम प्रकाश कहने लगा भाई जी राम राम, टाइम कितना हो गया? उसने बाकायदा जवाब दिया अंग्रेज ने, भाई जी राम राम, इतना बजे कितना बेटे वो बागड़ी भाषा में बोला वो। इनके होश उठ गए वहां पे। मैं क्या देख लो, अब तेरे बाप से पंगा ले लेते। जैसे आप सोच रहे भी हो तो बुद्धू ही है, जब मर्जी बोल लो। मैं क्या पंगा ले लेते, जमानत भी नहीं होती। विदेशी हो ये सिस्टम है, या का कानून ऐसा है, विदेशी आदमी को छेड़ नहीं सकता कोई, अगर बदतमीजी नहीं कर सकता। भाई पहले सोच लेना चाहिए भी आदमी अगला किस स्टेज पे बैठा हुआ है, हम अपने तरीके से बोल रहे हैं। तो भाषा का भी ज्ञान जो है वो होना, पहले उसका निर्णय कर लेना चाहिए। अब ये जो भाषा बोल रहे हैं इनका अपोध घात वर्णन, मैं जो वर्णन करने जा रहा हूँ वो अपोध घात प्रक्रिया द्वारा करने जा रहा हूँ। अब बंदों के अपोघात ओके पंगु है, नूही पंगु है। अब अपोध घात इस तरीके का होता है, हम और आप सभी लोग करते हैं इस चीज को, जो भाषा बरत रही है ना, ये अपोध घात का प्रयोग हम और आप सभी लोग करते हैं, जरूरत पड़ती है तब। लेकिन अब उसका पता नहीं है, इसलिए वो ऐसे लग रहा है पता नहीं क्या हुआ है, कितनी बड़ी बात है। कुछ बड़ी बात नहीं है। अपोधघात का मतलब ये होता है भी किसी चीज से, किसी व्यक्ति से कोई चीज लेनी है और आपको पता है भी सीधे सीधे मांगेंगे तो मुकरेगा, चीज लेनी है उससे, तब अपोधघात प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। वो डायरेक्ट नहीं देगा ये, इसलिए पहले इसे हाँ करा लो, फिर ये मुकरेगा नहीं। तो कैसे हाँ कराया जाएगा? अब वो पता है भी मनीष की अमरदूत होता है और मनीष मुकरेगा, तो क्या किया जाएगा? पहले इसे पूछा जाए मनीष कैसे और हालचाल ठीक है, और घर पे दिना दुना तो नहीं होगा कि नहीं नहीं दिना है आपने, ठीक है परमात्मा की कृपा से है। फिर तो इतना ही होता होगा, आप खा लेते हैं, नहीं खूब बच जाता है, इतना नहीं होता है, खूब 5-6 लीटर हो जाता है, बच जाता है। फिर छाछ बनाते हो कि नहीं? हाँ छा बनाते हैं, चाय रखी रहती। फिर अपने डोलू आगे कर दिया, लिया छा लिया डाल के। अब मुकर तो सकता नहीं। अब वो मुकर नहीं सकता, क्योंकि उसने पहले प्रक्रिया तैयार कर दी, पहले उसको हाँ कर, फिर रच दिया उसने। अब उसने डोलू आगे कर दिया कि लिया छा। अब वो ये नहीं कह सकता है हमारे जहाँ होती नहीं है, जहाँ दूध ही कम है, जहाँ बलोई नहीं है, क्योंकि सारी हाँ तो पहले कर दी ना, बात तो पहले स्पष्ट हो गई। अब कैसे मना करेगा वो? अब वो मना नहीं कर सकता, अब उसको हाँ करनी ही पड़ेगी, नहीं देना ही पड़ेगा। इसको कहते हैं अपोधघात प्रक्रिया। ये हम और आप सब लोग अपनाते हैं। किसी आदमी से कई बार काम अटके, सीधा वो सीधी आंगली से घी नहीं निकलेगा, तो टेढ़ी करनी पड़ेगी। पहले उसको ऐसे घेरे में ले आओ कि वो मना ना कर सके। उस प्रक्रिया का नाम है अपोधघात। ठीक है ना? ये कह रहा है कि जो चीज, जो घी निकालना है इसमें से, वो सीधे नहीं बढ़ना, वो अपोधघात प्रक्रिया, सीधा सीधा समझ में नहीं आएगा। इसलिए बात को घुमा के करेंगे, बात को घुमा कर करेंगे, क्योंकि सीधी सीधी बात करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। सीधा सीधा घी चाहिए, लेकिन घी देने के लिए कोई तैयार नहीं है, तो फिर क्या, फिर घुमाया जाएगा। सीधा सीधा तो हमको क्या चाहिए? परमात्मा चाहिए। लेकिन सीधा सीधा किसी से परमात्मा की बात करेंगे तो बहुत से कहते हैं कि परमात्मा को सिर में मारना है। क्या लेना देना परमात्मा से? परमात्मा कौन सा नरमा चुकाएगा? क्या काम क्या आएगा परमात्मा? इसलिए परमात्मा की बात नहीं करेंगे।
ना ये कृष्ण की बात करेंगे, ना राम की बात करेंगे, ना परमात्मा की बात करेंगे। इन शब्दों का ये उपयोग नहीं करेंगे, इनके प्रयोग बिल्कुल अलग होंगे, लेकिन वो परमात्मा से हटके भी नहीं होंगे। आखिर में जब सिद्धि होगी तो उसी चीज की सिद्धि होगी, ठीक है ना। अब इसके बाद में जो है ये उसी भाषा में शुरू करते हैं, राजस्थान की जो वहाँ की भाषा है उसी भाषा में उन्होंने लिखा है, उसी में बोलेंगे। वो क्या बोलेंगे? पुरुष इच्छा विषय पुरुषार्थ जोई सोई, बांगी भाषा है, बांगी भाषा है, ठीक है ना। ठेठ जगह ने कहते नहीं क्या लठमार भाषा, खड़ी भाषा कहते हैं, हरियाणा कहते तो सीधी खड़ी बोल रहा है क्या? हाँ बिल्कुल विसी खड़ी भाषा, पड़ी को नहीं, खड़ी है जिसी है विसी बोल रहा है कोई भी नहीं। कहते हैं पुरुष इच्छा विषय पुरुषार्थ जोई सोई, दुख नाश सुख प्राप्ति रूप मोक्ष मान हो, हेतुता को ब्रह्म ज्ञान स्वप्रोक्ष अपरोक्ष, तामे अपरोक्ष दृढ़ अदृढ़ दो मानो, मोक्ष को साक्षात हेतु दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान, हेतुता विचार जीव ब्रह्म जग जानो, तीन वस्तु रूप जड़ चेतन दो जड़ मिथ्या, माया ब्रह्मचित सो में पीताम्बर स्याने हूँ। पीताम्बर जी जो है उनकी रचना है, जो ज्ञानी पुरुष हुए हैं, उन्होंने ज्ञानी पुरुष है कहते हैं, उन्होंने अपने अपनी भाषा में लिखा है। क्या कह रहे हैं ये कहते हैं पुरुष इच्छा विषय। ये शास्त्र का विषय क्या है? पुरुष की इच्छा, पुरुष की इच्छा। पुरुष मेरे लुगाई आदमी का मतलब नहीं, यहां पर लुगाई आदमी से मतलब नहीं है। ये शब्द पुरुष उतना ही लुगाई के लागू है और उतना ही आदमी के लिए लागू है। यहां मतलब फिजिकल बॉडी से मतलब नहीं है। आज आदमी को शरीर है कि लुगाई के शरीर भी बात कौन कर लग रहे। ये पुरुष कहते हैं जीवात्मा को, आत्मा से मतलब है। पुरुष शब्द आत्मा के लिए है। यहाँ पे जो गीता में शब्द है ना, पुरुष एक ही है, पुरुषोत्तम, ठीक है। पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो उत्तम, पुरुषोत्तम परमात्मा के लिए बोला गया और पुरुष आत्मा के लिए। इसलिए मैंने कहा गीता में से कोई चीज बची नहीं है। पुरुष गीता में आत्मा है और पुरुषोत्तम गीता में परमात्मा है। ये कह रहे हैं कि पुरुष, पुरुष मैंने आत्मा, जो आप मन की बात नहीं कर रहे, बुद्धि की बात नहीं कर रहे, ये आपकी खुद की बात कर रहे हैं। आप खुद आत्मा हो, ना आप मन हो ना बुद्धि। मन बुद्धि से तो आप काम ले रहे हो। अब मैं तू काम आयन कहने को काम लियो, मैंने तो कौन बने, ऐनक तो मैं नहीं हो गया। चश्मा जो है, चश्मे से मैं काम ले रहा हूँ, आंखों ऊपर लगा दूं फिट भी हो जाते हैं, लेकिन ये इसे काम ले रहा हूँ, ये मैं नहीं हो गया हूँ। ऐसे ये भी तो चश्मा ही है, ये आदमी, ये तो उपकरण ही है, ये भी तो एक चिमटे की तरह ही है, ये भी यंत्र है। तो मन, ये इंद्रियां, ये शरीर और मन और बुद्धि, ये हमारे औजार है, ये हम नहीं है, इनसे हम काम ले रहे हैं। काम लेने वाला व्यक्ति अलग होता है हमेशा, ये आपको पता ही है। गाड़ी की कितनी बड़ी हो, उसका ड्राइवर अलग होता है गाड़ी से। गाड़ी और गाड़ी के ड्राइवर में फर्क होता है। आप ड्राइवर हो, ये बात निश्चित रहनी चाहिए। आप ड्राइवर हो, आप पुरुष हो, पुरुष में आत्मा, जहां पुरुष शब्द का शब्द है यहाँ पर आत्मा का है, ठीक है ना। अब उसकी इच्छा क्या है? आप बताओ, आपको क्या इच्छा है? सोचो, क्या चाहते हो आप? क्या चाहते हो? मनीष कहेगा मैं तो बाजा सीखना चाहता हूँ, और ये मनीष क्या कहेगा? क्या इच्छा है? अपनी इच्छा का पता है? सोचो, विचार करो। हाँ जी, हजारों इच्छा है। बताओ। हाँ, हजारों इच्छा है। हजारों इच्छा में कुछ इच्छा ले लो, मान लो मैंने इच्छा ले लो भी, आदमी ये चाहता है मैं धनी हो जाऊं, अमीर हो जाऊं, ठीक है। हाँ, नौकरी, मुझे नौकरी मिल जाए। नौकरी किस लिए? धन के लिए। नौकरी से धनी आना ना, तो आदमी को धन की इच्छा है, ठीक। आदमी को पद की इच्छा है, आदमी को मकान की इच्छा है, आदमी को मान सम्मान की इच्छा है,
आज मान आदमी को शक्ति की इच्छा है, बड़ा हो जाऊं, महान हो जाऊं, खूब बलवान रहूं, ये इच्छा है ना। अच्छा, इस इच्छा के पीछे कारण क्या है? भी आदमी धन चाहता है, लेकिन धन चाहता किस लिए? सुख के लिए। अब आया ना सही में, आदमी सुखी होने के लिए धन चाहता है, वो सुख होने के लिए चाहता है। बलवान होना है, सुख रहा है। मकान किसके लिए? सुख के लिए। खाना पीना किसके लिए? सुख के लिए। पीछे सुख, सारी इच्छाओं के पीछे क्या है? सुख है। तो फिर सिक्का इच्छा है एक हुई कि एक हुई? एक हुई ना। इन्होंने कहा कि इच्छा तो अनेक है, लेकिन जब निचोड़ के आओगे तो क्या होगा? एक ही होगी इच्छा, एक ही होगी। क्या इच्छा एक है? सुखी रहूं, सुखी रहूं मैं। लेकिन इच्छा नहीं एक, सुखी रहूं। सुख के साथ में एक इच्छा और भी है। दो इच्छा साके जुड़े दी है। एक सिक्के के पहलू की तरह दो चीजें ऐसे जुड़ी हुई है। एक तो कहता है कि सुखी रहूं, और दूसरा ये जाता है कि मेरे को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, किसी प्रकार का दुख पीड़ा मुझे नहीं होनी चाहिए, मुझे किसी प्रकार का दुख नहीं होना चाहिए, और मैं बिल्कुल सुख में रहूं। ये दो चीजें जुड़ी है नहीं। इन दो के अंदर सारी चीजें आ जाती है, जितनी भी इच्छा है। नौकरी की इच्छा किस लिए है? बढ़िया आमदनी हो जाएगी, पैसे के लिए तरसना नहीं पड़ेगा, सैलरी साल महीने की महीने सैलरी आ जाएगी। सैलरी से क्या है? पैसा मिलेगा। नौकरी किसी लिए? पैसे के लिए। पैसा मिलेगा, पैसे से क्या करोगे? सुख सुविधा, जो खाने पीने की पहनने की जो सुविधा के सामान लेंगे, वो सुविधा का सामान क्या करेगा? सुख मिलेगा। पहुंचना तो वही है। पहले सब शुरुआत होती है, जब छोटा बच्चा थे, हम आप सभी लोग थे, क्या करें? स्कूल में जा, पढ़ाई करें, पढ़ाई में लगा देते हैं। और क्या लालच देते हैं? पढ़ लिख लेगा, बड़ा बन जाएगा, है बन जाएगा। लोग पूछे, अच्छा पढ़ लिख के कितने बड़े हो गए? पढ़ लिखने के बाद में पता लगता है कि बड़े हो गए, उल्लू बन गए। 20 साल तक पढ़े, और पढ़ने के बाद में क्या हुआ? पहले तो कुछ भी नहीं, दिमाग खराब हुआ, सुबह शाम लगे रहे। जब पढ़ लिख करके तैयार हो जाते हैं तो पता क्या कहते हैं? नौकरी लगेगा ना तब कुछ होगा, ऐसे थोड़ी होगा। जानिए पढ़ाई में कोई सुख नहीं था, पढ़ाई में तो धक्का ही खाए। पढ़ाई की शुरुआत करी थी तब क्या लोभ लालच दिया था कि पढ़ लिख ले, कुछ बन जाएगा, सुखी रहेगा, नहीं तो पशु का पशु रहेगा, बड़ा बन जाएगा। सुख के लालच दिए थे, बड़ा होने के लालच दिए थे, राजा के लालच दिए थे। कौन से राजा बन गए? पढ़ लिख करके नहीं। जो सुख पढ़ लिख कर जो सुख दिखाया था घर परिवार वालों ने, वो पढ़ने लिखने में नहीं है। जब पढ़ लेते हो तब समझ आता है। भी पढ़ तो पूरा ही लिया, डिग्री सारी कर ली, लेकिन तब फिर दूसरा पहलू क्या कहते हैं? फिर लाल आगे और लाल, यहाँ थोड़ी पढ़ के नौकरी लागा, और नौकरी लाके जो जिंदगी होगा वो, अब वो नौकरी भी वो भाई तलाश करेगा। अच्छा, नौकरी लगने के बाद में नौकरी भी लगे, सैलरी भी लगे, लेकिन सुख तो फिर भी दूर है। फिर सुख तो फिर भी नहीं आया। फिर क्या कहते हैं? अब ब्याह कर ले। ब्याह के बाद में फिर बीन बाजे, ब्याह और लड्डू को खाए ले तो पछताए, ना खाए तो पछताए। वो नागरी जे जब तक सोचा हो को नहीं, वो यहाँ बाद में फिर पूछा किया है क्या भाई घर कुल तो चल रहा है, वो एक टाबर तो जान दे, वो एक हो गया, एक समय को एक नहीं दूसरा, और एक मुक्के हुआ, दूसरा खेलना, दूसरा और चाहिए, कम को दो तो नहीं चाहिए। अब 2-4 हो गया, अब इधर से उधर से 2-4 साल तो इधर में टप जाए, शौक शाक में भी बाद में फिर वो क्या शादी की है, पंगा ही है। मतलब जिस सुख के लिए किया था वो सुख कितनी दूर चला गया। सुख आता है कि पीछे पीछे दो चीज हो जाती है। टाइम कितना हुआ है? आप लोग मुझे याद दिला दिया करो। चलो 2-4 मिनट हो रहे। तो पुरुष इच्छा विषय पुरुषार्थ जोई सोई। कैसे? पुरुष मैंने जो ये पुरुष आत्मा है, इसका अर्थ है। पुरुष का अर्थ क्या है? पुरुष होने का अर्थ क्या है? हमारे मानव होने का, हमारे आत्मा होने का अर्थ क्या? मतलब ही क्या रह गया? आपा का नहीं फलानी चीज है, लेकिन वो मतलब क्या? अर्थ क्या हो? चीज तो है भी, चीज कोई फायदा ना उठाए तो मतलब क्या हो? पर तो इसका अर्थ क्या है?
पुरुष का अर्थ ही पुरुषार्थ है, यानी अपने आप का जिस काम के लिए ये आया है, जिस कार्य के लिए इस धरती पर आया है, जिस कार्य के लिए जीवन में आया है, जिस कार्य इसको मनुष्य चोला मिला है, उस कार्य को सिद्ध कर लेना ही इसका पुरुषार्थ है। लोग कहते हैं कि वो तो बड़ो बंदो स्वार्थी है, आपकी सोचा है कि दूसरा को भला करना चाहिए पुरुषार्थ, दूसरे का भला करने को पुरुषार्थ कहते हैं। लेकिन ये शास्त्र क्या कह रहा है? बिल्कुल उल्टा बोल रहा है कि दूसरों का तो भला बहुत कर लिया, शरीर को खूब खिलाया पिलाया निलाया, क्या मिला? खूब इंद्रियों आँखों के नई नई चीज़ें दिखाई, मन को नई नई चीज़ें रस दिए, कानों को नई नई चीज़ें सुनवाई, जिब्बे को नए नए प्रकार के टेस्ट करवाए, घर परिवार के लिए घने कमाया, गधे की तरह लगे रहे, लेकिन अपने लिए क्या किया? इसलिए कहता है अपने लिए तेरा क्या अर्थ सिद्ध हुआ? तू अपना अर्थ सिद्ध कर ले, उस दिन पुरुषार्थ हो गया, उस दिन तू पुरुषार्थ हो गया, तब तक पुरुषार्थ नहीं होगा। ये इसका विषय है। और कहते हैं दुख नाश सुख प्राप्ति रूप मोक्ष मानो। देखो है ना, दुख नाश सुख प्राप्ति, क्या इसकी इच्छा? दुख नाश और सुख प्राप्ति। हाँ सुख रहे। हाँ, दुख का नाश हो जाना। हर आदमी चाहता है बिल्कुल मेरा दुख, कोई दुख नहीं आए, दुख मिट जाए, पूरा सुख मिल जाए बस। अब प्रश्न नहीं आए उठता है भी, जब दुख ना रहा हो तो सुख तो अपने आप ही रह जाओ। फिर दो बातें ने क्यों क्या क्या फायदो? फिर दो बात ही क्यों कहने लग रहा है, दो इच्छा क्यों कहने लग रहा है? बात तो एक ही हुई भी, जब दुख नहीं हुआ तो सुख हो गया ना, अपने आप ही हो गया। पर ये दो बोल रहे हैं, अलग अलग बोल रहे हैं, लिखा है वो कायदा। वो कहते पहले उन्होंने कहा दुख नाश होना चाहिए, फिर उन्होंने कहा सुख की प्राप्ति होनी चाहिए, आनंद की प्राप्ति होनी चाहिए। रोला तो है, ब्रीक रोला है, ठीक है ना। बाहर गर्मी में खड़े हुए हैं, रास्ते में चलते आ रहे हैं, धूप है, अब धूप से कष्ट हो रहा है, गर्मी से भी कष्ट हो रहा है, कमरे में आ बैठ गया, छाया भी आ गई, पंखे की बढ़िया हवा मिल गई, दुख तो मिट गया, क्योंकि धूप थी, धूप मिट गई, गर्मी लग रही थी, पंखा आ गया, तो जो जिस चीज से कष्ट आ रहा था वो चीज तो मिट गई, ठीक है ना, आराम मिला। क्या सुख की प्राप्ति हो गई? अगर सुख की प्राप्ति हो जाए तो फिर वो जाना नहीं चाहिए, तो फिर बैठे रह बैठे जाना मत रहेगा आराम। क्योंकि जब तक अब एक बार तो आपको लगा कि हाँ धूप भी चली गई, गर्मी भी चली गई, कितनी देर बैठे रहोगे वहां उस कमरे में, पंखे के नीचे कितनी देर बैठे रहोगे? वो पंखा भी आपको दुख देने लगेगा, वो ऐसी भी आपको दुख देने लगेगा, सुख की दुख बढ़ जाएगी। वो सुख दुख बन गया ना, इसलिए वो कह रहे हैं दुख लगा बिल नहीं मिटा दे, हाँ, तो जाना फर्क आ गया ना, दोनों भाषा में फर्क आ गया, दोनों चीजों में नैनरी होगी ना। जिस चीज से हम सुख मान रहे थे वो असल में सुख नहीं है, धोखा है वो। इसलिए कष्ट का निवारण हो जाना सिर्फ सुख की प्राप्ति नहीं है, वो इस सुख की प्राप्ति कह रहे हैं। ऐसा आनंद है कि जो किसी पे किसी के अधीन नहीं है, ऐसा। इसी विषय को आगे कल करेंगे यहीं से, ठीक है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान। बंद कर दे करो यार।